मुरादाबाद पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का रेलवे के कर्मचारी और यूनियन के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। मौका था मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित रेलवे मनोरंजन सदन में मंडल की परिषदीय बैठक व कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मंडल की हर शाखा से सैकड़ों कार्यकर्ता मुरादाबाद में एकत्रित होकर अपने प्रिय नेता को देखने और सुनने आए हैं। मुरादाबाद मंडल की टीम ने भी अपने लोकप्रिय मंडल मंत्री कॉमरेड राजेश चौबे के नेतृत्व में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा व मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। महामंत्री के साथ साथ केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एस.के. त्यागी व केंद्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड एम.पी. चौबे जी भी उपस्थित रहे, इसलिए यह कार्यक्रम और भी विशेष बन गया, जहां सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच संचालन मंडल उपाध्यक्ष कॉमरेड रजनीश चौबे, अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज शर्मा जी द्वारा की गई। कैरेज एंड वैगन से रजनीश चौबे, विनेश ठाकुर, अशोक बघेल, तेजिंदर सिंह, प्रभात सिंह, नवनीत यादव, बिट्टू, हरजीत कौर ने कैरेज एंड वैगन की ज्वलंत समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव मसौदे पर गहन चर्चा की तथा कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी मूलभूत व जटिल समस्याओं पर बड़े ही बेबाक तरीके से महामंत्री व सदन के समक्ष अपने विचार रखे। महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम प्रस्ताव मसौदे पर एक बिंदु पर चर्चा की। स्टाफ की कमी, व्यवस्थाओं का अभाव, निजीकरण, निगमीकरण की मार, कैरेज एंड वैगन विभाग में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, महिला कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधा एवं सुरक्षा, कर्मचारियों के समय पर पदोन्नति, कर्मचारियों को हाई ड्यूटी व जोखिम भत्ता, टीए व ओवर टाइम तथा साथ ही साथ अफसरशाही तथा लाल फीताशाही जैसे तुगलकी आदेश जैसी समस्याओं पर चर्चा की। हमारा अगर एक हफ्ते की ट्रेनिंग कम रह जाए तो आपको एक हफ्ता और आगे करना पड़ेगा। कहीं आपकी माँ बीमार हो जाए, आपका बाप बीमार हो जाए, कहीं आप 2 महीने खुद ही, कहीं आपको चोट लग जाए तो आप 2 महीने के लिए नहीं जाए तो आपको ट्रेनिंग 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन ये जो बाजार से पकड़ करके लोग ले आए जाते हैं, ये हफ्ते भर की ट्रेनिंग में ही विश्वकर्मा बन जाते हैं, एकदम पूरा एकदम फिट है, एकदम काम कर रहे हैं। तो आज ये संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए कि हम अपनी नौकरियां तो बचाएंगे, रेल के लिए अपना सब कुछ लुटाएंगे, लेकिन ये जो लुटेरे हैं रेल के, जो शोषण कर रहे हैं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का, उनका भी बाजा बजाएंगे। ये भी संकल्प आपको लेना है। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, आपको दूसरों के लिए भी जिंदा रहना है। अगर उनको आप जुबान नहीं देंगे, उनको आप नहीं करेंगे, उनके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आपके पड़ोस में, आपके साथ में किसी का शोषण होता रहेगा और आप आंख बंद करके उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, तो फिर ऐसे जीने का मतलब क्या है, ऐसे नौकरी का मतलब क्या है, ऐसे यूनियन का मतलब क्या है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, संविधान को, कि भाई उनको मेंबर बनाओ। कितने लोगों ने मेंबर बनाया उनको? बहुत सारे शाखा मंत्री हैं यहाँ पे। हम लोग इतने सुविधा भोगी हो गए हैं कि हमको लगता है कि इनको मेंबर बनाएंगे तो इनका बवाल हमारे सर पे आ जाएगा। आप उनको मेंबर बनाइए, आप उनको भी सुविधा दीजिए। रेलवे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनके साथ हर जुर्म और जाति का जवाब रेलवे को भी देना होगा। बस यह है कि आप उनको वाणी दीजिए, उनके लिए कुछ संघर्ष करने के लिए तैयार हो। तो जब ये आपने इतना महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन यहाँ पर रखा है, निगमीकरण और ठेकेदारी के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में, तो कृपा करके इसमें यह और थोड़ा सा जोर दीजिए कि जो भी ठेकेदार के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जो भी जुर्म और शोषण हो रहा है, उसके लिए भी आप जिम्मेदारी से लड़ने का काम करेंगे।
मंडल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज शर्मा द्वारा सभी अतिथियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से AIRF के मीडिया प्रभारी चंदन, सहायक मंडल मंत्री AK सिंघल, सहायक मंडल मंत्री श्री नरेंद्र त्यागी, सहायक मंडल मंत्री दीपक यादव, सहायक मंडल मंत्री विजयंत शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष मंजू विष्ट जी, रजनीश चौबे, पंकज सक्सेना जी, सुनील तिवारी, कुंवर सुहेल, खालिद, मोहित गुप्ता, मंडल कोषाध्यक्ष नफीस खान, मंडल उपाध्यक्ष मंजू विष्ट, रजनीश चौबे, खेमपाल सिंह, मोहित गुप्ता, आशीष शर्मा, मंडल कोषाध्यक्ष नफीस खान सहित भारी संख्या में रेलवे कर्मचारी और यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंडल मंत्री राजेश चौबे ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया, लगातार रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ और संविदा कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, देखिए आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मुरादाबाद मंडल के जो CNW हमारी एक डिपार्टमेंट होता है जिसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, तो हमारे मंडल के पदाधिकारी सभी बैठकर इस पर चर्चा कर रहे थे कि हमको इस साल जो कॉन्फ्रेंस करनी है किसी कैटेगरी की, तो उसमें हम CNW की समस्याओं को उठाएं। तो उसी के तौर पर आज जो आपके यहाँ 12 जुलाई 2025 को कॉन्फ्रेंस का आयोजन मनोरंजन सदन में है, वो इसी बात को लेकर है कि CNW की किस सूत्रीय डिमांडों के अलावा जो समस्याएं स्थानीय तौर पर या आने वाले समय को लेकर और बढ़िया होनी चाहिए, जो समस्याएं हमारे रिक्त स्थान जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, जिसे कहना चाहिए कि इस कैटेगरी में शॉर्टेज चल रही है कर्मचारियों की, उसको लेकर भी प्राइवेट जो निजीकरण है उसको दूर करने की बात करने को लेकर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए संविदा के कर्मचारी, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे भारतीय रेल में परमानेंट प्रमोट नहीं हुआ करते थे लोग और वो कैजुअल लेवल पे लगते थे, तब भी ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की जो है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हुआ करती थी, उनको हम बाकायदा मेंबर बनाया करते थे। परंतु उसके बाद से देखा जा रहा है कि कैजुअल लेबर जो है वहां पे मुरादाबाद डिवीजन में भर्ती नहीं होता। अब ठेकेदारी प्रथा को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में भी जैसे आपके प्राइवेट ठेकेदारों से काम लिया जा रहा है, उसी तरह से CNW में भी है। तो CNW में जो लोग इस समय कर रहे हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि काम वो रेल का ही कर रहे हैं, हमारे साथियों के साथ ही कर रहे हैं, वो भी मजदूर हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन मजदूरों की बात करता है, मजदूरों के हित की बात करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हम उनको जोड़ने का काम जो है अपनी शाखाओं को बोल चुके हैं कि इसे करें और उनको भी अपना मेंबर बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करें।